हेलो दोस्तों, डीएम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम इतिहास, भूगोल, संविधान और विज्ञान के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस 2024 में आने वाली हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। दोस्तों, तीन सूची रहती है। पहली सूची रहती है संघ सूची, दूसरी सूची रहती है राज्य सूची और तीसरी सूची रहती है समवर्ती सूची। संघ सूची में जो भी विषय आते हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को रहता है, और जो राज्य सूची के अंतर्गत जो सभी विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्यों को रहता है, और जो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र को दोनों को रहता है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है, और इसकी व्याख्या में अनुच्छेद 1 में मिलती है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। तो मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन ज़्यादा रहता है? विटामिन डी। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तो तुलबुल योजना कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। बाबर नामक के लेखक कौन है? इसका आंसर है बाबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना रहता है? इसका आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 12। एंजाइम मूल रूप से क्या रहते हैं? एंजाइम मूल रूप से होते हैं प्रोटीन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराम मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ पर है? कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपस कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका आंसर है यूनानियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। तो किसने राज्य अपहरण नीति चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 12। सुंडा जलडमरू मध्य कहाँ है? तो सुंडा जलडमरू मध्य है जावा और सुमात्रा के बीच। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। तो हमारे राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। योजना आयोग का अध्यक्ष
प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन रहता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम बदलकर अब कौन सा नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है नीति आयोग। योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा इस विषय को कौन सी सूची में डाला गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस है लंदन में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम पूछा गया है लाफिंग गैस का, तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। तो भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। तो रूस की क्रांति कौन से साल में हुई थी? 1917 में। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। गरसप्पा जोग प्रपात कौन सी नदी पर है? गरसप्पा जोग प्रपात कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है गोवा में। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है? अंबाला में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को। रक्तदाब धमनियों में उच्च होता है। तो रक्तदाब कहाँ पे उच्च रहता है? हमारे धमनियों में। चक्रवात निम्नदाब के कारण आते रहते हैं। तो चक्रवात का मूल कारण क्या है? निम्नदाब होना। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौसी के शासनकाल में चलाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौसी के। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? इसका आंसर है अकबर और यमू के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील का है? तिब्बत में। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग कैसा है? विषाणु जनित। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना रहता है? तो इसका आंसर है 120/80। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स होता है। शहद में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात का है? जैम्बेजी नदी पर। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे की चमक का कारण कौन सा है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। तो किसने जारी किए थे? कुषाण वंश के शासकों ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन।
सिख गुरु गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु नानक जी, गुरु अंगद देव ने। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा देने चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी क्या है? तंजौर। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से भी जाने जाते थे। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है? लोकहितवादी। कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। तो कांचीपुरम किनकी राजधानी थी? पल्लव की। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है बंगाल गैजेट। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गैजेट। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी। राष्ट्रपति का आपात अधिकार अनुच्छेद 352 में वर्णित है। तो राष्ट्रपति का आपात अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 352। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्लीहा को डैश डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है प्लीहा को? ब्लड बैंक। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? इसका आंसर है यूरेनियम। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। सेशेल्स हिंद महासागर में अवस्थित है। सेशेल्स कहाँ पर अवस्थित है? हिंद महासागर में। सबसे लवणीय सागर मृत सागर है। सबसे लवणीय सागर कैसा सागर है? मृत सागर। क्योंकि इस सागर का पानी कैसा रहता है? पूरा खारा। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 में हुई थी। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1925 में। मैथिली श्रीरंगगुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त होता है। तो किसे प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त होता है? मैथिली श्रीरंगगुप्त को। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई कौन सी है? डॉप्सन। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। हिडकल परियोजना कौन सी नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469। सोते समय रक्तदाब घटता है। सोते समय रक्तदाब घटता है। फ्रांसीसी क्रांति 1790 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1790 में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पे स्थानांतरित की थी? देवगिरी यानी कि दौलताबाद। संध्या तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। तो संध्या तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। भारत के साथ पुर्तगाली ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे। तो भारत के साथ प्रथम व्यापार संबंध किसने बनाए थे? पुर्तगाली ने। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे स्थित रहती है? हमारे मस्तिष्क के अंदर। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह शाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया। तो रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो शेरशाह सूरी के काल में। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना है? 71%। महान विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीम युद्ध से संबंधित है।
तो किससे संबंधित है? कृमि युद्ध से। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य राजस्थान में है जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर वन्य प्राणी जो अभयारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर के लिए। और कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा की थी। तो किसने घोषणा की थी? जॉर्ज पंचम ने। कब की थी? 1911 में। और भारत की राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? कलकत्ता से लेकर दिल्ली। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। तमसोमा ज्योतिर्गम्य ऋग्वेद से ली गई है। तमसोमा ज्योतिर्गम्य कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है डेविड बुशनेल ने। लीबिया अफ्रीका महादेश में स्थित है। लीबिया अफ्रीका महादेश में स्थित है। अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। कांसा कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। पोलियो के टीके का निर्माता जॉन साल्क है। पोलियो के टीके का निर्माता कौन है? जॉन साल्क। मेरिनो भेड़ की नस्ल है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। रानीखेत रोग मुर्गी से संबंधित है। तो रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गी से। रस्ट रोग का संबंध किससे? गेहूं से। किडनी रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। डायलिसिस कब की जाती है? किडनी रोगी के साथ। बारडोली सत्याग्रह का संबंध सरदार भाई वल्लभ पटेल से है। बारडोली सत्याग्रह का संबंध किससे? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। आंसू कैसे? लेक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। चौथी सुता शब्द प्रेस से संबंधित है। तो चौथी सुता शब्द किससे संबंधित है? प्रेस से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि क्या है? 180 डिग्री। वरुण परियोजना मेघ बीजारोपण से संबंधित है। वरुण परियोजना किससे संबंधित है? मेघ बीजारोपण। जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन द्वारा समुद्र के जल का रंग नीला होता है। जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन द्वारा समुद्र के जल का रंग नीला होता है। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के लिए फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को किसके लिए फांसी दी गई थी? काकोरी कांड के लिए। और ये कब हुआ था? 1925 में। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण की विधि क्या है? विकिरण। प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? ध्वनि तरंगे होती है लंबवत। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? जनरल। कैमरे में उत्तल लेंस उपयोग में लिया जाता है। कैमरे में उत्तल लेंस उपयोग में लिया जाता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? इसका आंसर है एम्पियर। एक्सरे का शोधक कौन है? एक्सरे का शोधक कौन है? रोंटगेन। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस ले सकता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है? 16 से 18 बार। न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पंचवार्षिक योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। पंचवार्षिक योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया था? 1952 में। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को सेबी नियमित करता है। तो देश में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? सेबी। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के पास। एशिया का क्षेत्रफल 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में कांग्रेस द्वारा
पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है आंवला। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर प्रति मिनट 72 होती है। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है? 72 होती है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह का वास्तविक नाम था फरीद खान। जवाहर सुरंग का नाम बनिहाल दर्रा को दिया गया था। तो बनिहाल दर्रा का नाम क्या है? जवाहर सुरंग। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी का द्योतक है। तो शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी का द्योतक है। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थापित की गई थी। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थापित की गई थी। कपूरथला कहाँ पे है? पंजाब में। हेलबीड में होयसल द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। हेलबीड में होयसल द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रनु के सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रनु के सिद्धांत पर आधारित है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी बाल गंगाधर तिलक थे। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। प्रति सेकंड एक रेडियन 9.549 RPM के बराबर होता है। प्रति सेकंड एक रेडियन 9.549 के RPM के बराबर होता है। लोहा के कमी से एनीमिया रोग होता है। चरक एक सुविख्यात चिकित्सक थे। सातवीं और 8वीं सदी में पल्लव और चालुक्य द्वारा मंदिर के निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला। तो कौन सी सदी में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला था? 6 नंबर और 8वीं सदी की सदी में। कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। गोकक प्रपात बेलगावी जिले में है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। रेबिज की टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस यानी कि फ्रांस में। राजा अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री न्यूनीज विजयनगर आया था। राजा अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री न्यूनीज विजयनगर आया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगल संधि द्वारा समाप्त किया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगल संधि द्वारा समाप्त किया गया था और यह युद्ध हुआ था 1780 से 1784 तक चला था। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जोगपाल कर्नाटक में स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जोगपाल जो कि कर्नाटक में स्थित है। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई थी। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? मध्य प्रदेश राज्य में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी बेल्लारी जिले में अवस्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी बेल्लारी जिला जो कि कर्नाटक में है। भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। चंपू गद्य व पद्य की मिलीजुली पद्धति है। चंपू गद्य व पद्य की मिलीजुली पद्धति है। भारत में रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का का ऋणी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का का ऋणी है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर का स्थित है दक्षिण अंडमान में। लिब्राहन आयोग अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने जाने के मामले की जांच के संबंधित था। लिब्राहन आयोग अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले की जांच से संबंधित था। भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? RBI। गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी।
कम्युनल अवार्ड की घोषणा मैकडॉनल्ड द्वारा की गई थी। वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद में प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद में प्रकाशित हुआ।